आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजनीति विज्ञान की एक ऐसी विचारधारा को डिकोड करने वाले हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है और जिसे अक्सर सबसे ज्यादा गलत भी समझा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद की। और क्योंकि ये एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है, हम अपनी सारी जानकारी बिल्कुल न्यूट्रल और एकेडमिक रखेंगे। इसके लिए हम सीधे इग्नू यानी द पीपल्स यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल थ्योरेटिकल और निष्पक्ष एंगल से समझ सकें। तो कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवाद असल में है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो सोसाइटी के लिए किसी नए, इमेजिनरी या सो कॉल्ड परफेक्ट ढांचे को बनाने के बजाय उन परंपराओं और संस्थाओं को ज्यादा अहमियत देती हैं जो हमें इतिहास से विरासत में मिली हैं। मतलब ये विचारधारा भविष्य के सपनों से ज्यादा अपने अतीत की जड़ों पर टिकी होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, फिर इसके 3 रूप, उसके बाद इतिहास और परंपरा का रोल, इंसानी फितरत पर इसका नजरिया और आखिर में समाज को लेकर इसका ऑर्गेनिक दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अर्थ की। आखिर इस विचार की शुरुआत हुई कैसे? इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआत में कोई बहुत वेल प्लान्ड आइडिया नहीं था। हुआ ये कि 18वीं सदी के आखिर में जब 1790 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बहुत ज्यादा हिंसा और अचानक बदलाव हुए तो उसके खिलाफ एक इंटेलेक्चुअल रिएक्शन सामने आया। फिर 1818 में फ्रांसीसी थिंकर शाटोब्रियान ने एक मैगजीन निकाली जिसका नाम रखा ले कंजर्वेटर, और यहीं से ये शब्द ऑफिशियली दुनिया के सामने आया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो ये दुनिया भर में कई अलग अलग पॉलिटिकल मूवमेंट्स में बदल गया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है, एक कंजर्वेटिव और एक रिएक्शनरी के बीच का फर्क। देखिए, एक कंजर्वेटिव मौजूदा सिस्टम को बचाकर रखना चाहता है। वो बदलाव के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि बदलाव बहुत धीरे धीरे और संभल कर हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर। लेकिन एक रिएक्शनरी, वो तो पूरी तरह से टाइम मशीन में बैठकर पुराने दौर में वापस जाना चाहता है, और इसके लिए वो कोई भी एक्सट्रीम कदम उठाने को तैयार रहता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, रूढ़िवाद के 3 अलग अलग रूप। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्लिंटन रॉसेटर ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 बहुत ही रिलेटेबल कैटेगरीज में बांटा है। टेम्परामेंटल यानी स्वभावगत, सिचुएशनल यानी परिस्थितिजनिक, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। इस तरह से बांटने के बाद इसे हमारी और आपकी असल जिंदगी में पहचानना काफी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस पहले वाले को ही ले लीजिए, टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म। सच कहें तो ये कोई बहुत भारी पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि ये तो इंसानों की एक नेचुरल साइकोलॉजी है। हम सभी को अचानक होने वाले बदलावों से थोड़ा डर लगता है ना? हम अपनी पुरानी आदतों में कंफर्टेबल महसूस करते हैं और भीड़ के साथ चलना चाहते हैं। बस यही है स्वभावगत रूढ़िवाद। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इतिहास और परंपरा। स्टेबिलिटी की इसी साइकोलॉजिकल जरूरत की वजह से यह विचारधारा इतिहास को इतना ज्यादा महत्व देती है। एडमंड बर्ग का एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस पूरी फिलॉसफी का इमोशनल बेस बनाता है। वो कहते हैं कि समाज सिर्फ उनके बीच की पार्टनरशिप नहीं है जो आज जिंदा है, बल्कि ये उन लोगों के बीच की भी पार्टनरशिप है जो गुजर चुके हैं, जो अभी जिंदा हैं और जो भविष्य में जन्म लेने वाले हैं। मतलब आज की पीढ़ी को कोई हक नहीं बनता कि वो लापरवाही में उन चीजों को बर्बाद कर दे जो हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी मेहनत से बनाई थी। इसी बात को फेमस थिंकर चेस्टरटन ने डेमोक्रेसी ऑफ द डेड यानी मृतकों का लोकतंत्र कहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये थियरी मानती है कि परंपराएं कोई पुराने एक्सपायर हो चुके नियम नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास के वो एक्सपेरिमेंट हैं जो कामयाब रहे। ये हमारे पूर्वजों का इकट्ठा किया हुआ और टेस्ट किया हुआ विजडम है। तो फिर ये विचारधारा इंसानों को किस नजरिए से देखती है? ये हमारा चौथा पॉइंट है, मानव स्वभाव और तर्क। और यकीन मानिए, ये नजरिया बाकी मॉडर्न थियरी से एकदम अलग है। थिंकर माइकल ऑकशॉट इसे बहुत खूबी से समझाते हैं। उनके मुताबिक एक कंजर्वेटिव होने का सीधा सा मतलब है अनजाने के बजाय जानी पहचानी चीजों को चुनना। जो चीजें कभी ट्राई नहीं की गईं, उनके बजाय उन चीजों पर भरोसा करना जो पहले से टेस्टेड हैं। क्योंकि इंसानी फितरत ऐसी ही है, हमें हवाई ख्यालों से ज्यादा ठोस तथ्यों में सेफ्टी महसूस होती है। यहीं पर लिबरलिज्म यानी उदारवाद और कंजर्वेटिज्म में सबसे बड़ा टकराव होता है। उदारवाद मानता है कि इंसान बहुत लॉजिकल है, परफेक्ट है और अपने दिमाग से समाज के लिए एक एकदम परफेक्ट सिस्टम बना सकता है। लेकिन कंजर्वेटिज्म कहता है नहीं, इंसान इम्परफेक्ट है,
उसमें कमियां हैं। इसलिए किसी भी मुश्किल वक्त में नए और अनटेस्टेड आइडियाज पर दांव लगाने से कहीं ज्यादा सेफ है कि हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस और विजडम पर भरोसा करें। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी, यानी समाज को एक जीवित प्राणी की तरह देखना। ये स्टडी मटेरियल एक बात बहुत क्लियर करता है। आप एक देश को किसी मशीन की तरह नहीं देख सकते जिसके पुर्जे जब चाहो निकालो और नए लगा दो। नहीं, ये विचारधारा समाज को एक बड़े पुराने पेड़ की तरह देखती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। ये एक जिंदा चीज है। अगर आप इसकी जड़ों को काटेंगे तो ये पूरा पेड़ ही सूख जाएगा। इसीलिए जहां इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद कहता है कि सच्ची आजादी का मतलब सारे पुराने बंधनों को तोड़ देना है, वहीं कंजर्वेटिज्म का मानना है कि असल आजादी आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में मिलती है। आपका वजूद, आपकी पहचान और आपके जीवन का असली मतलब आपके अपने समाज और उससे जुड़े कर्तव्यों के अंदर ही छिपा हुआ है। इस पूरे डिस्कशन को अगर हम समराइज करें तो रसेल क्र्क के ये 6 सिद्धांत पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। ये बताते हैं कि एक समाज को मॉरल ऑर्डर, सोशल हायरार्की और प्रॉपर्टी राइट्स की कितनी जरूरत है। साथ ही ये इस बात पर भी जोर देते हैं कि इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि अक्सर इमोशन से चलता है। और सबसे बड़ी बात, हर बदलाव का मतलब सुधार नहीं होता। इसलिए रातों रात होने वाले क्रांतियों से बचकर धीरे धीरे होने वाले विकास पर फोकस करना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज की इस सुपर फास्ट दुनिया में जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और समाज तेजी से बदल रहा है, हमें अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए अपने पास्ट के कितने हिस्से को बचाकर रखना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।